बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद पहली दफ़ा ऐसा सिनेरियो बिल्ड हुआ है इलेक्शन का कि पूरे का पूरा जो खिता है, तमाम ममालिक वो असरअंदाज होने जा रहे हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर जो पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर मामलात हुए हैं, यमन का मामला हो, इसराइल का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, चाइना, इंडिया का, सारे ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और अचानक ये जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है कि अमेरिका के अंदर से जितने डेमोक्रेट्स हैं या जो बरतानिया के अंदर हुकूमत है या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो हुकूमत है या दुनिया भर से, उन्होंने अचानक पाकिस्तान के हवाले से सख्त बयान देना शुरू कर दिए हैं कि इलेक्शन में ये हुआ वो हुआ। ये अचानक हुआ क्या है? और ये पहली दफा सिनेरियो ये बन रहा है कि या आर या पार वाली सिचुएशन होने जा रही है। ये आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ जो IMF के शिकंजे में होता है, उनके साथ ये क्या हुआ है। अब जरा एक एक करके सिनेरियो समझिएगा कि ये पाकिस्तान में हुआ जो है, अब यानी किस सिनेरियो में बनने जा रहे हैं ये मामला, हुकूमत किसकी है, क्या मामला है, और ये सारी सिचुएशन बदलने वाली है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो दो साइड्स हैं। एक साइड है जो कहते हैं कि हमने 2/3 अक्सरियत ली है, जो आज़ाद है। दूसरी साइड कहती है कि हमने सबने मिलकर हुकूमत ये सारी ली। अब आप ज़रा देखिए अमेरिका के डेमोक्रेट्स के ये ट्वीट्स देखिए और उनकी स्टेटमेंट। अब हो क्या रहा है, ये सारे के सारे जितने डेमोक्रेट्स हैं या कांग्रेसमैन हैं, ये सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिनेरियो बना है उसमें बहुत सारी खराबियां हुई हैं, हमने इनको तस्लीम नहीं करना जब तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। ये मामला पहले इन्वेस्टिगेशन करें वोट्स का, सीन का, क्योंकि एक पार्टी ने कहा है कि हमने 2/3 अक्सरियत ली है उनके आज़ाद, और दूसरे कह रहे हैं कि हमने सादा अक्सरियत ली है, सारे मिल मिलाकर। तो इस सिनेरियो के अंदर दूसरी साइड कह रही है हमारे पास फॉर्म 45 है और दूसरे कह रहे नहीं। अब आप जरा समझिए कि हुआ क्या है कि अमेरिका के डेमोक्रेट जो हैं वो अचानक से ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि भाई इस सारे मामले पर हमें बहुत ज़्यादा यानी तशवीश है, हमने ये करना है वो करना है। ये हुआ क्या है अचानक? देखिए, एक इंटरव्यू होता है टकर कार्लसन का। ये जो शख्स है इसको रोका गया था आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले कि तुमने किसी सूरत प्यूटन का इंटरव्यू करने के लिए नहीं जाना, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी इसको धमकी दी थी, इसने कहा कि मेरा फ़ोन जो था वो बुरी तरह NSA ने हैक किया हुआ था और वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है वो मेरे खिलाफ थी, और किसी सूरत नहीं, क्योंकि प्यूटन का मौकफ सामने आ जाता, कोई भी आज तक गया नहीं उसका इंटरव्यू करने, सब पर पाबंदी थी पूरे वेस्ट से, अमेरिका से। उन्होंने कहा था जो गया तो हम उसको जेल में फेंकेंगे। रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रम्प की पार्टी है उसने इसको फैसिलिटेट किया। ये किसी ना किसी तरह मॉस्को पहुंच गया, इसने जाकर प्यूटन का कर लिया इंटरव्यू। उस इंटरव्यू ने, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका। प्यूटन ने एक एक बात कही, उसने खुलकर क्लियर किया कि कैसे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट जो एक जंग चाहती थी यूक्रेन के अंदर, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमने तो इनको बल्कि कहा था कि आओ बैठकर मामला तय करें। उसने वो बातें सारी कर दी जो कि आज तक नशर नहीं हो सकी। इसका इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इस वक्त इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं कि इसको अमेरिका में एंटर नहीं होने देना। अब इसको फैसिलिटेट किया है रिपब्लिकन ने। अब यहां से आपको असल बात समझ आएगी कि ये इस इंटरव्यू के बाद अमेरिका से लेकर सबकी आंखें खुल गई कि हमें पागल बनाया गया यूक्रेन की जंग के अंदर। ये जंग तो असल में पैसा कमाने के लिए थी, ये जंग तो असल में पूरी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम बर्पा करने के लिए थी। अब वो सारे का सारा जो सिनेरियो और सारी जो सूरत हाल थी वो खराब होगी। अब हुआ क्या, ये पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्शन हुआ है इस पर जरा समझे। अब ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन है, असल में यूक्रेन के अंदर जो मामला हुआ, प्यूटन जो काम करता था, तो ये लोग काम क्या करते थे कि उस वक्त दुनिया को ये कहते थे कि ये जुल्म कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। अब जब इसराइल ने वो काम करना शुरू किया, प्यूटन ने कहा कि ये जंग सारी जो दुनिया के अंदर जारी है उसमें सिर्फ एक ही बंदा है और वो अमेरिका असला देता और तबाही होती है। अब जब अमेरिका की तबाही होती है तो उसके बाद दुनिया सारी उसके साथ होती है, लेकिन दूसरों की तबाही भी अमेरिका का किरदार है तो वो कुछ नहीं होता। अब सब ने कहा कि जी इसराइल जो तबाही कर रहा है, सारा कुछ सिनेरियो लेकर आया है, सारे मामलात किए हैं, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि उसमें वही काम प्यूटन आप कहते थे करता था,
तो आप लोग खिलाफ थे, अब वही काम इसराइल करते तो आप खिलाफ नहीं। अमेरिका पर तनकीद हुई। एग्जैक्टली ये सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के चक्कर में हुआ ये कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने अचानक से सिनेरियो को उठाया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। वहां से जितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे ऐसा की ट्वीट्स आना शुरू हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये काम आना शुरू हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बरतानिया की जानिब से भी ये बात आना शुरू होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर से अब ये सिनेरियो उठना शुरू हो गए कि ये काम नहीं। असल में हुआ ये है कि जब किसी यानी वेनेजुएला में ये काम होता था तो वेनेजुएला के अंदर ये कहा जाता था कि अमेरिका फौरी तौर पर एक बयान जारी कर देता था कि नहीं ये देखना फलाना, क्योंकि वो रूस के साथ है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान को जब जाकर कहा जो बाइडन ने कि भाई तुम लोगों ने ये काम किया, ये फलाना किया, ये तुम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हो या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, तो उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा तुमने जो अबू गरीब जेल में किया है या तुमने जो इराक या अफगानिस्तान ये सारी सूरत हाल में किया और तुम्हारे जो अमेरिका का सहाफी इसराइल में मरा है, तुम लोगों ने क्या किया है? उसके बाद उसकी बोलती बंद। अब अमेरिका के साथ हुआ क्या है? अमेरिका ने असल में ये देख रहा है कि ये पॉलिसी बदलने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अवाम वोट डालने के लिए निकले, तो जब वोट डालने के लिए निकले हैं तो क्या उनकी हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमतें आने वाली है? अब वो ये फोकस ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कि या यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट वाला सिनेरियो बनेगा या ये वहां पर वही सिलसिला। देखिए हुआ ये है कि अमेरिका इस खत्ते में हो गया पूरी तरह अकेला, यानी उसको सऊदी अरब ने भी अड्डे देने से इनकार कर दिया, उसको मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम कंट्रीज ने यमन के खिलाफ हर तरह से वो मामला हो गया। अब सारे ममालिक उसके खिलाफ वो अकेला हो गया। अब वो जो पॉलिसी है उनकी पॉलिसी ये है कि अवाम की जो विल है, अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो एक और मुल्क एंट्री लेगा, क्योंकि चाइना इस सारे सिनेरियो को देख रहा है। जब पाकिस्तान ने पहले लोन मांगा था तो चाइना ने ये कहा था कि इस सारे मामले पर उनकी शराइत थी कि यानी IMF, चाइना और सऊदी अरब, यानी ये तीनों की जानिब से मामला होगा तो फिर लोन मिलेगा। यही सऊदी अरब चाह रहा था। सऊदी अरब ने कहा था कि भाई इस सारे मामले पर चाइना देगा तो उसके बाद हम भी देंगे, तो फिर IMF देगा। तो ये तीनों कह रहे थे वो भी देगा फिर हम देंगे, वो कह रहा था वो भी देगा हम देंगे। और ये सब ने एक ही बात की थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अब वो सारे के सारे इसको वॉच कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ है, क्योंकि एक पार्टी ने पूरी तरह क्लेम कर दिया कि हमारे पास सबूत है और हमारे आज़ाद उम्मीदवारों ने पौने यानी 2 तारीख अक्सरियत ली है और हम आसानी से सारी जगह पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि नहीं ये देखकर फलाना हुआ। अब एक रात में हुआ ये था कि स्टार्ट में जब पाकिस्तान में रिजल्ट आना शुरू हुए तो डेमोक्रेट से लेकर सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। फिर अगले दिन रिजल्ट डिफरेंट हुए तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे बदल सकता है, क्योंकि अर्ली जो था उसमें कुछ 30, 35, 40% रिजल्ट आ चुके थे। तो 40% जो सिनेरियो बनता है वही तकरीबन आगे जाकर बनता है, रेयर केस हो एक आधा। तो अब अचानक से सूरत हाल ये पैदा हुई है। उन सबको डेमोक्रेट्स को ये पता है कि ये ट्रंप ने बाकी आगे जाकर सूरत हाल में ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदलना है और उन्होंने इस पर भरपूर सियासत करनी है। जैसे उन्होंने अचानक इलेक्शन से पहले टकर कार्लसन को मॉस्को रवाना कर दिया। आप सोचे जरा किस लेवल पर उस बंदे को रवाना किया है कि इनको पता ही नहीं चल सका अमेरिका की एजेंसियों को, और ये सारा कुछ हुआ। इसका मतलब है कि सिनेरियो उनके हाथ से निकल गया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर यही सूरत हाल यहां पर चलती, अब वो चाह रहे हैं कि जितना अमेरिका के ऊपर कम से कम क्रिटिसाइज हो। असल में अमेरिका पर दाग लगा हुआ है कि 2 साल पहले जो पाकिस्तान में हुआ वो कहते जिनकी मदाखलती फलाना, वो इस दाग को धोना चाहते हैं। उनके डेमोक्रेट्स उठे हैं और वो ट्वीट्स करना शुरू कर दिया है कि हमने ये चाहते हैं। नहीं, वो असल में एक अपना पूरा मुकदमा बना रहे हैं कि ये हम नहीं चाहते, हम मदाखलत नहीं करते, हम फलाना नहीं करते, ताकि कोई भी बंदा सवाल जब उठ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट से, ऑस्ट्रेलिया से, कि आप अपने मुल्कों में सब कुछ होने देते हैं जो आप यहाँ पर है, तो उन्होंने अब सबने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम इस मामले की तह तक जाएंगे, हम इसको कबूल नहीं करते। क्योंकि उनसे पूछा गया कि जब वेनेजुएला में ये होता है तो आप तो गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि ये सारा कुछ वहां पर हुआ है, लेकिन यही अगर किसी और जगह पर होता है तो चीजें डिफरेंट है। देखिए हुआ क्या है, अमेरिका भी ये चाहता है कि लेट से अवाम की जो विल से जो हुकूमत आ रही, उन्होंने लेने हैं बड़े खत्ते के अंदर बड़े फैसले। तो बड़े फैसले के लिए वो ये नहीं चाहते कि अब हमारे खिलाफ मजीद भी चंद ममालिक जो रह गए हैं वो खिलाफ हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर इस्माइल हानिया ने ये बात की थी कि अगर इजराइल को पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे दे तो ये जंग खत्म हो जाएगी। अब अमेरिका को इस बात का खदशा है कि अगर लेट से कोई पॉलिसी ये बली आती जिसमें एब्सोल्युटली नॉट वाला सिनेरियो है, पॉलिसी है,
और अगर इन्होंने उठकर ये एक धमकी दे देते हैं, जिस तरह आपको याद होगा 2021 में मलेशिया ने ये कहा था कि हमें अपनी फौजें अब रवाना करनी चाहिए, पीस कीपिंग मिशन जो है वो रवाना कर देना चाहिए इजराइल के खिलाफ, तो वो ये समझते हैं कि अवाम की विल से अगर कुछ ना कर दे, कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है कि वो बिल्कुल ही हमारे खिलाफ रहती है और पॉलिसीज के खिलाफ, अगर लेट से सारे उठकर फैसला कर लेते हैं कि मुस्लिम फोर्सेस को वहां पर भेजना है, तो अमेरिका के हाथ से तो कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि हमने सबसे ताल्लुकात बेहतर करने। ये एग्जैक्टली अमेरिका की पॉलिसी है कि ये इलेक्शन में तकरीबन 8-9 महीने हैं, कम से कम हमने महाज अपने खोलने हैं, हमने महाज अपने कम से कम खोलने हैं। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया है कि जहां पर अवाम की विल है हमने उस हक में जाना, ताकि हम अपने आप को बता सके कि हम जमहूरी है और हम जमहूरी रवायत को ही परवान चढ़ाते हैं। इस चक्कर में अब सिनेरियो ये बन रहा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, देखिए ईरान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, उनकी हुकूमत अब आए, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट हो, जो भी हो, उन्होंने यही पॉलिसी रखनी है। अफगान तालिबान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, नहीं बदली। चाइना की भी क्लियर है, सऊदी अरब की भी क्लियर है, पूरे खित्ते की क्लियर है। पाकिस्तान का नहीं पता उनको, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी मजबूरी है बड़ी ताकतों की, चाइना से लेकर तमाम सिनेरियो ये आगे प्लान कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में लेट्स से एब्सोल्युटली नॉट वाला सिनेरियो दोबारा शुरू हो जाता है, तो फिर हमारे खिलाफ इस खित्ते के अंदर एक और बड़ी ताकत उभर जाएगी, और ये ताकत चूंकि न्यूक्लियर है। और अगर इन्होंने कल को फैसला ये कर लिया कि ठीक है अब हमने इजराइल के खिलाफ जाना है, तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑलरेडी हमसे यमन नहीं संभाला जा रहा, हम ईरान को कैसे संभालेंगे, तो बाकी मामलात क्या होंगे। तो ये करते करते अब उन्होंने चाह रहे हैं कि कोई भी आए, अब अगर वो उन्होंने असल में मॉनिटर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया सारे इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि इस लेवल पर ये मामला, क्योंकि उन सबसे पूछा जा रहा है कि आप अपने मुल्कों में जब होता है तो उसको कबूल नहीं करते, तो दूसरे मुल्कों में कैसे। तो सारे ममालिक अब स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जी ये बड़ी इंतखाबा ठीक नहीं है, इस पर हमने अपनी राय जाहिर कर दिया और हमने काम करना है। अब उस चक्कर के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो में वो काम करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर लेट से जिन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने 2 तारीख अक्सरियत ले ली है, अगर हमें उनके साथ काम करना पड़े तो हम इनको बताएंगे देखिए हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम ये चाहते नहीं थे, हम आपके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने अवाम की विल को देख लिया। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की इलेक्शन है वहाँ की रिपोर्ट गई है, अमेरिका में है, बरतानिया में गई है, और उन्होंने अवाम की नब्ज देखी। जब आपने कोई बड़ा फैसला करवाना होता है, जैसे अफगानिस्तान की जंग के अंदर उस वक्त मुशर्रफ से जो फैसला करवाया गया था, उस वक्त जाहिर सी बात है कि हुकूमत गई थी, मुशर्रफ आया था, तो उनको ऐसी हुकूमत चाहिए होती है जो अवाम, एक बड़ा फैसला जब आपने लेना होता है तो अवाम भी उसको बैक कर रही हो, वरना फिर अवाम में बड़ी बददिली पैदा हो जाती है और मामलात खराब हो जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर वहाँ से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो काबिल कबूल नहीं है, ये इस तरह हम चलने नहीं देंगे, फलाना ये वो। अब इंटरनेशनल सतह पर जो केस बिल्डअप हुआ है वो बड़ा अजीबो गरीब हो गया है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा टर्न आउट था, लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकल गए हैं, और फिर एक पार्टी का सिंबल चला गया है, उनके लोग जेल में हैं या फलाना, और करते करते मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि इस वक्त सिनेरियो ये बन गया है पूरी दुनिया के अंदर कि देखिए अब जो खामोशी रह रही है इसका मतलब है कि आप उसका साथ है। तो अमेरिका की अब बन गई है मजबूरी कि उन्होंने करना है। अब चाइना का जहां तक मामला, देखिए चाइना सारी सिचुएशन को देख रहा है, कोई भी चाहे वो IMF हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, कोई भी पाकिस्तान को पैसा अब तब देता है जब वो देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो लिहाजा अभी वो सारे अभी अमेरिका वाली सूरत हाल, अब ऑस्ट्रेलिया आया, बरतानिया है और यूरोप। देखिए यूरोप का एक सीन ये है सबसे बड़ा कि वहां पर एक मामला, अब यूक्रेन वाला जो मामला है, इन सब ने आगे प्लान किया हुआ है कि हमने चाइना के खिलाफ खड़े होना है, चाइना के खिलाफ इकदाम करने और रशिया के खिलाफ करने। अब वो ये सोचते हैं कि एक और मुल्क अगर लेट से हमारे खिलाफ खुलकर सामने आ जाता है, जैसे यमन आ गया है, तो हम तो ऑलरेडी ये को संभाल नहीं पा रहे, तो हम जब चाइना के खिलाफ होंगे तो हम कैसे संभालेंगे। इंडिया इस चीज को देख रहा है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, फिर उसके बाद चाइना इस चीज को देख रहा है। इन्होंने जब चाइना पर हमला करना तो वो देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की मुखालिफ हुकूमत यहाँ पर आ जाती है, शदीद नफरत वाली, तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका व हर मुल्क जो जहां पर उसके खिलाफ, क्योंकि उसको एक बात का अंदाजा हो गया है कि मैंने उन ममालिक को जो मेरे खिलाफ थे उनको टेक्नोलॉजी ऐसी मिल चुकी है कि अब मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे यमन का मामला है, वो यमन का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वही सोच रहे हैं कि हर वो मुल्क जो मेरे खिलाफ होता है, चाइना उसको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है, ऐसी सपोर्ट कर रहा है कि वो खुलकर मेरे खिलाफ आ जाते हैं। जैसे ईरान आ गया,
जैसे आप देख लें कि अब यमन का मामला है, यमन तो वो ताकत बन गई जिसके इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमास को भी सपोर्ट करता है चाइना, हिजबुल्ला को भी करता है। इन्होंने कहा कि जी हथियार वहां पर जा रहे हैं। तो करते करते अब सिनेरियो ये बन गया है कि अमेरिका अब हर वो लेवल पर जाकर कि जहां पर उसको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई हुकूमत बन सकती है, वो वहां पर अपना सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहा है, लड़ाई खत्म करना चाह रहा है। क्योंकि देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ट्रंप आ गया जिसके इम्कान ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट हो गई है कमजोर। वो ये इलेक्शन जो टकर कार्लसन को नहीं रोक सके इंटरव्यू के लिए, तो आप वहां की स्टैब्लिशमेंट का लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी अमेरिका दुनिया के अंदर चाहता था, वो रोक नहीं पाए। और वो इंटरव्यू जिसको रोकने के लिए उन्होंने 4 साल कोशिश की थी, फिर उसके बाद 2022 से लेकर अब तक 3 साल कोशिश की, वो हो गया तो उनके अंदर से चीज निकल के सामने आ गई, तो उनकी ग्रिप कमजोर हो रही है। ऊपर से अवाम जो है अमेरिका की, और वो हर सिनेरियो में इनके खिलाफ होती जा रही है कि यार आप लोग क्या करते हो, आप लोग हर जगह पर जहां पर आपका फायदा होता है वहां पर आप 2 नंबर तरीके की हुकूमतों को सपोर्ट करते, जहां पर ठीक चीज होती है वहां पर नहीं करते। तो अमेरिका इस तासुर को जायल करना चाह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि नहीं, अवाम की हकीकी हुकूमत आए तो मैं उसके साथ ताउन करने को तैयार हूं, बैठकर बातचीत करें, हम लड़ाई नहीं करेंगे या कोई, क्योंकि अब वो ये देख रहा है कि जो मेरी एंटी हुकूमत होती है उसको चाइना बुरी तरह सपोर्ट करता है, और चाइना जब सपोर्ट करता है तो वो मेरे खिलाफ एक बड़ा महाज होता है। ऑलरेडी मैं इस खत्ते के अंदर पूरी तरह अकेला हो गया हूं। देखिए अमेरिका की ख्वाहिश बड़ी थी कि पाकिस्तान की ईरान के साथ जंग हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। अब इलेक्शन के बाद वो इस चीज को देख रहे हैं कि एक साइड तो चलो हमारे साथ ठीक चल रही है, लेकिन अगर एब्सोल्युटली नॉट वाली पॉलिसी आ जाती है तो हमारे लिए खतरे की घंटियां बज जाएंगी, हमारा तो यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा कि एक और न्यूक्लियर ताकत जो है वो खुलकर सामने आ जाए और उनकी तरफ से पॉलिसी ऐसी बन जाए कि हमारा जीना हराम हो जाए। लिहाजा अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अवाम की वो जो भी वो वोट दें, जिसको वो चूज करे वो आए, और हम उनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें। हम उनके साथ लड़ाई नहीं चाहते, हम उनके साथ मामला तय करना चाहते हैं, हमारा कोई सिनेरियो नहीं है। और उनको इस बात का अंदाजा है कि ट्रंप और उनकी पार्टी ने आगे जाकर इस पूरे के पूरे इशू को बड़ा कैश करवाना है कि देखो ये छोटे छोटे ममालिक में जाकर हुकूमतें गिराते हैं, ये जंगें फिर वहां पर करवाते हैं। वो तो ट्रंप खुलकर ये बात ऑलरेडी कह रहा है, और वो उनकी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाता है कि इन्होंने पूरी दुनिया में जंगें की हैं, तबाही की है। वो ऑलरेडी यहाँ तक कह रहा है, सोचे वो इसराइल के साथ खड़ा है, फिर भी वो कहता है कि नहीं, अगर हमने यहाँ पर हथियार इनको बंद कर दिया तो जंग खत्म होगी। उसे कहा मैं होता यूक्रेन वाली जंग ना होती। और अब इस सारे मामले के अंदर प्यूटिन का जहां तक मामला है वो भी खुलकर आ रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान के हालात पर देख रही है, और ये आर और पार वाली सिचुएशन है। और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने देखा है कि अवाम की विल क्या है, अवाम क्या चाह रही है, अवाम ने किसको वोट दिए हैं, लोग कौन से आए हैं। और इस सारी सूरत हाल में अगर अब इनकी जानिब से स्टैंस नहीं आना था तो पूरी दुनिया इनके ऊपर, ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है। वो ऑलरेडी आप सोचिए बाइडेन की पोजीशन क्या है, 37 से 38% भी इम्कान है, ये सारे जाली सर्वे भी डाल लें तो 37% इम्कान है, 63% ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लीड से वो जीतने जा रहा है। तो ये इस सारे मामले पर ऑलरेडी जितनी ताकतें हैं अब उनके साथ चाह रहे हैं कि हमारे मामला ठीक रहें, हम बहुत ज्यादा ये ना हो कि वो खुलकर चाइनीज कैंप में चले जाएं, क्योंकि दोबारा जब आएंगे तो चाइना की कोशिश अब ये हो रही है कि जो ममालिक इकोनॉमिक वाइज कमजोर हैं उनको चाइना हथियार, पैसा, टेक्नोलॉजी, हर चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर प्यूटिन जो था वो पूरी तरह तबाही का शिकार हो गया था अगर उसको चाइना अपना पेमेंट सिस्टम ना देता। आप अपने मुल्क में आज के दौर में डिजिटल पेमेंट ही ना कर पाए तो बताइए, आप कोई चीज ना कर पाए तो कैसे चलेगा। सो लिहाजा अब उन्होंने, चाइना ने आकर जब बचाया रशिया को, अब उनको ये लग रहा है चाइना ने ईरान को किया है, तो लिहाजा पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत या ऐसे मामला आ जाए जो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ हो तो हमारे लिए मसला खराब हो जाएगा। अब वो खुलकर सामने आ रहा है कि नहीं, हम तो ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्न की ताकत का सवाल हो रहा है, या तो इसके हक में कोई फैसले हो रहे होते तो समझ आती। सो लिहाजा अब अमेरिका ने अपना पलड़ा जो है हुकूमत ने वो दूसरी साइड पर, जहां पर अवाम की नब्ज है वहां पर रखा है कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं। इसीलिए अब आपको बड़े डेमोक्रेट्स और ये सारे अचानक खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, हम तो साथ हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, हम तो मानते नहीं है यहाँ पर इरेगुलरिटीज हुई हैं, फलाना हुआ है। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब सिलसिला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।